हेलो फ्रेंड्स, डी एंड आर नरेटर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भूत की लाश के पिछले पार्ट में आपने देखा था कि कैसे एक लड़का पुलिस स्टेशन में हवलदार वाघमारे के सामने आकर अचानक से खड़ा हो जाता है। वाघमारे को शक होता है कि ये भूत है और वो किस तरह से कहता है कि मेरी लाश समुद्र किनारे पड़ी है। इंस्पेक्टर सावंत आते हैं और उस लाश का पंचनामा करने के लिए निकल जाते हैं। अब उससे आगे दोस्तों, लाश का पंचनामा चल रहा होता है। उसी दरम्यान एक पुलिस वैन आकर वहाँ खड़ी हो जाती है, जिसमें से स्ट्रेचर के साथ 2 पुलिस वाले भी नीचे उतरते हैं। लाश का जैसे जैसे पंचनामा चल रहा होता है वैसे वैसे वाघमारे की घबराहट और ज़्यादा बढ़ रही होती है। फाइनली लाश का पंचनामा हो जाता है। वाघमारे की घबराहट जस के तस रहती है। लाश को सफ़ेद कपड़े में लपेटकर स्ट्रेचर में रखकर वैन में रखा जाता है। वैन हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में वाघमारे बार बार लाश को देखे जा रहा है और उसको एक एक सीन याद आते जा रहा है और उसकी घबराहट बढ़ती जा रही है। कहीं गाड़ी लेफ्ट या राइट टर्न लेती है और लाश हिल जाती है तो वाघमारे भी हिल जाता है। उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। कहीं स्पीड ब्रेकर पर उछलती है, वहाँ उसको ऐसा लगता है कि कहीं लाश मेरे पैर ना पकड़ ले। वाघमारे के सामने बैठा दूसरा हवलदार वाघमारे की इस हालत को देखकर सोच में पड़ जाता है। वो समझ नहीं पाता है कि हो क्या रहा है। वाघमारे लाश से डर रहा है या वाघमारे की तबीयत खराब है। वाघमारे बार बार माथे का पसीना पोंछे जा रहा है और अपना डर छिपाने की कोशिश किए जा रहा है। जैसे तैसे वैन हॉस्पिटल में पहुंचती है। लाश को हॉस्पिटल के स्टाफ के हवाले कर दिया जाता है पोस्टमार्टम के लिए और वाघमारे थोड़ा रिलैक्स होता है। और रास्ते भर के डर से और घबराहट के मारे वाघमारे का गला सूख जाता है और वो अपने साथी से कहता है कि तुम यहाँ रुको, मैं पानी पी कर आता हूँ। वाघमारे पानी पीने के लिए वाटर फिल्टर के पास पहुँचता है। वहाँ पर ऑलरेडी उस तरफ मुंह करके एक बंदा पानी पी रहा है। वाघमारे पानी का ग्लास भर के एक सिप पीता है। उसी वक्त सामने खड़ा बंदा टर्न करता है और वाघमारे उसको देखता है तो डर के मारे कांपने लगता है और उसके हाथ पैर हिलने लगते हैं। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती, हकलाने लगता है, चिल्लाने की कोशिश करता है मगर चिल्ला नहीं पाता है। गिलास नीचे गिर जाता है। वाघमारे वहां से दौड़कर अपने साथी हवलदार के पास जाता है। हाफते हुए, हकलाते हुए उसे फिल्टर की तरफ इशारा करके दिखाता है कि देखो, जिसकी लाश हम लेकर आए वो बंदा वहीं खड़ा है फिल्टर के पास। लेकिन जब उसका साथी हवलदार फिल्टर की तरफ देखता है तो उसको वहाँ कोई नज़र ही नहीं आता है। वो वाघमारे का वहम दूर करने की कोशिश करता है मगर वाघमारे है कि मानता ही नहीं, क्योंकि उसने हकीकत में उस बंदे को वहाँ देखा जिसकी लाश ये लोग पोस्टमार्टम के लिए लेकर आए। साथी हवलदार वक्त और मौका देखकर सारी हकीकत इंस्पेक्टर सावंत को बताता है। इंस्पेक्टर सावंत वाघमारे को छुट्टी दे देता है और कहता है कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ और आराम करो। इंस्पेक्टर सावंत की बात सुनकर वाघमारे खुश होता। एक पल के लिए वो सोचता है कि चलो, जान छूट गई, वरना और ज़्यादा देर तक अगर मैं यहाँ रहा तो उस लाश का भूत पता नहीं मेरे साथ क्या क्या करता। वाघमारे लास्ट लोकल पकड़ने के बहाने से वहाँ से जल्दी से खिसक लेता है और भागते दौड़ते स्टेशन पहुँचता है। वाघमारे जैसे ही प्लेटफॉर्म पर पहुँचता है, विरार जाने वाली लास्ट लोकल आके खड़ी हो जाती है। वाघमारे आनन फानन में जल्दी जल्दी में एक बोगी में चढ़ जाता है। चारों तरफ नज़र घुमाता है तो बोगी में उसके अलावा और कोई होता नहीं है। बड़ा सुकून महसूस करता है कि चलो, आज बोगी खाली मिली है, वरना जनरली
विरार लोकल की बोगियां कभी खाली होती नहीं है, खचाखच लोगों से भरी होती है। वाघमारे सीट पर बैठकर सोचने लगता है कि उसके साथ ये हादसे क्यों हो रहे हैं। कौन है वो बंदा, क्यों इस तरह से हर बार मुझे नजर आ रहा है। वाघमारे आंख बंद करके थोड़ा सोचने लगता है। काफी देर तक सोचने के बावजूद भी वाघमारे की समझ में कुछ नहीं आता है, तो वो झुंझला कर अपनी आंखें खोल देता है। देखता है उसके सामने कोई एक बंदा बैठा हुआ है जो खिड़की से झांक रहा है, जिसका चेहरा नजर नहीं आ रहा है। वाघमारे डर जाता है, क्योंकि जब वाघमारे ट्रेन में चढ़ा था तब इस बोगी में कोई भी नहीं था। तो चलती हुई ट्रेन में ये कौन है, कहां से आया, कैसे आया। वाघमारे के मन में काफी सवाल उठते हैं। अंत में हिम्मत करके वाघमारे उससे पूछ ही लेता है, कौन हो भाई, चलती ट्रेन में कैसे चढ़ गए हो आप, कोई भूत ऊत तो नहीं हो। वो बंदा वाघमारे से कहता है, भूत प्रेत पर विश्वास करते हो। वाघमारे कहता, कतई नहीं। तब तक वाघमारे की बीवी का फोन आ जाता है और वाघमारे मोबाइल उठाता है और हेलो कहता है। जैसे ही वाघमारे फोन पे हेलो कहता है, सामने बैठा बंदा वाघमारे की तरफ टर्न करता है। वाघमारे उसकी शक्ल देखते ही शॉक रह जाता है। वाघमारे की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उधर उसकी बीवी फोन पर हेलो हेलो किए जा रही है। वाघमारे के मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकल रहा है। घबरा गया है, डर गया है। वाघमारे एकदम फ्रीज हो जाता है। उसकी हालत तो मानो एक पुतले जैसी हो जाती है। ना हाथ पैर हिलते हैं, ना मुंह हिलता है, ना आंखें पलके झपका रही है। और वो बंदा उठकर वाघमारे की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ता है। वाघमारे का डर बढ़ता जाता है, इतना बढ़ता है कि वाघमारे बेहोश होकर गिर जाता है। उसकी बीवी की आवाज आती रहती है। वो समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले हर कहानी के बारे में उनको पहले ही पता चले। बेल आइकन दबाना मत भूले। खूब लाइक करें, खूब शेयर करें। जय हिंद।